पुतिन ने साफ किया कि रूस यूक्रेन वॉर की असल वजह को खत्म करके ही वो रहेंगे। उन्होंने कहा कि वे यूक्रेन के साथ बातचीत के लिए तैयार तो हैं, उसे नाटो में शामिल होने की जिद छोड़नी होगी और 2022 के बाद रूस ने जिन इलाकों पर कब्जा कर लिया है उन्हें मान्यता भी देनी होगी। नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और इस वीडियो में बात करेंगे रूस यूक्रेन के बीच क्या सहमति बन पाएगी इस विषय पर, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप से पुतिन ने बातचीत की है और क्या है स्थिति जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को फोन पर बातचीत की और जनवरी में ट्रंप के दोबारा प्रेसिडेंट बनने के बाद दोनों नेताओं ने छठी बार बातचीत की है। रूस के मुताबिक दोनों नेताओं ने यूक्रेन, ईरान और अमेरिका रूस संबंधों समेत कई मुद्दों पर बात की। पुतिन के सीनियर एडवाइजर यूरी उशाकोव ने यह बताया कि ट्रंप ने यूक्रेन वॉर जल्द खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया, तो वहीं पुतिन ने बातचीत के जरिए जंग का हल ढूंढने की कोशिश पर जोर दिया। यूक्रेन के संबंधों में वार्ता में ट्रंप ने वहां पर लड़ाई रोके जाने के लिए जल्द वार्ता शुरू करने पर जोर दिया और जवाब में पुतिन ने कहा कि रूस यूक्रेन के साथ वार्ता के लिए तैयार है। साथ ही रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश यूक्रेन के लिए तय लक्ष्यों को प्राप्त करना चाहता है और प्राप्त करके रहेगा, उन कारणों की जड़ों को नष्ट करेगा जिनसे युद्ध छिड़ा। पुतिन ने कहा कि रूस ने फरवरी 2022 में अपनी सेना तब यूक्रेन भेजी जब यूक्रेन सैन्य संगठन नाटो में शामिल होने की तैयारी में था। उस समय यूक्रेन रूसी भाषा बोलने वाले अपने नागरिकों की रक्षा करना भी नहीं चाह रहा था और यूक्रेन के इस अड़ियल रुख पर सहयोगी देश उसका साथ भी दे रहे थे। पुतिन ने कहा कि वर्तमान स्थिति में यूक्रेन नाटो में शामिल होने के अपने आवेदनों को वापस ले और रूस के जीते इलाकों पर यह दावा छोड़े और रूस उसके साथ कोई भी शांति समझौता करने के लिए भी तैयार है। ट्रंप और पुतिन की बातचीत पर जेलेंस्की ने कहा कि दोनों बहुत अलग अलग हैं, उनके बहुत से विचार एक जैसे हैं और कई मामले उनकी समान रुचि वाले हैं जिन पर वे बात कर सकते हैं। इसलिए अब उनकी बातचीत के बारे में वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकते। उनकी बातचीत मतलब जो ट्रंप और पुतिन के बीच बातचीत हुई। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि हमें ये उम्मीद है कि इस पर जल्द ही सहमति बन जाएगी। उन्होंने ये दोहराया कि वार्ता का कार्यक्रम दोनों पक्षों की सहमति से तय किया जा सकता है। पेस्कोव ने स्पष्ट किया कि अभी तक कोई निश्चित तारीख तय नहीं हुई है और ये प्रक्रिया आपसी सहमति पर आधारित है। उन्होंने कहा कि ये एक पारस्परिक प्रक्रिया है। क्रेमलिन के प्रवक्ता के मुताबिक अगली वार्ता प्रक्रिया की गति कीव शासन और अमेरिका के मध्यस्थता करने के प्रयासों पर निर्भर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि जमीनी हकीकत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, उसे ध्यान में रखना जरूरी है। रूस यूक्रेन के बीच पहली बैठक में कैदियों के अदला बदली पर भी सहमति बनी थी, जबकि दूसरी बैठक में 6000 यूक्रेनी सैनिकों के शवों की वापसी, बीमार और 25 वर्ष से कम उम्र के कैदियों की अदला बदली पर सहमति बनी थी। पहले दौर की वार्ता 16 मई को इस्तांबुल में हुई, जबकि दूसरे दौर में 2 जून को तुर्की में दोनों देशों के बीच सहमति हुई थी। पिछली बैठक में यूक्रेन के रक्षा मंत्री रोस्तम उमरोव ने प्रस्ताव दिया था कि तीसरी बैठक जून के आखिरी हफ्ते में आयोजित की जाए, लेकिन ये वार्ता नहीं हो पाई। 2 जून को हुई सहमति के बावजूद रूसी मीडिया ने बताया कि क्रेमलिन ने संघर्ष विराम के लिए 2 प्रस्ताव दिए थे, जिसमें यूक्रेनी सेना को 4 क्षेत्रों दोनेत्स्क, लुहांस्क, खेरसौन और जापोरिज्जिया से हटाने की मांग की गई थी, जिन्हें रूस अपना हिस्सा मानता है और इसके अलावा 100 दिन के अंदर यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव कराने की शर्त भी रखी गई थी। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की इन मांगों को शांति की मंशा के विपरीत बता रहे हैं और उनकी तरफ से नए प्रतिबंधों की मांग की गई। जेलेंस्की का मानना यह है कि ये मांगें वास्तव में यूक्रेन के सरेंडर करने की शर्तें हैं, जिसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ आंद्रेई घरमाक ने जोर देकर कहा कि रूस युद्ध विराम को रोकने और युद्ध जारी रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब नए प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और इस बीच रूस के विदेश मंत्री सार्गेई लावरोव ने टिप्पणी की कि यूक्रेन में युद्ध का समाधान संघर्ष के मूल कारण को खत्म करना है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस लड़ाई को रोकने के लिए तैयार है। दूसरी ओर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगान ने आश्वासन दिया कि वो अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के संपर्क में हैं और दोनों वार्ता में हिस्सा लेने के भी इच्छुक हैं। जबकि ट्रंप और पुतिन की वार्ता जेलेंस्की
ने इस बारे में कहा कि दोनों बहुत अलग अलग हैं और उनके बहुत सारे विचार ऐसे हैं जो एक जैसे हैं, जिस मामले पर एक समान विचार वो रखते हैं और उनकी रुचि मिलती है, इस पर बात हो सकती है। इसलिए उनकी बातचीत के बारे में कोई अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए क्या डोनाल्ड ट्रंप के हस्तक्षेप से युद्ध विराम संभव हो पाएगा? ऐसा फिलहाल रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातों से तो नहीं लगता है, लेकिन जिस तरह से क्रेमलिन ने बयान दिया वो एक ज़रूर संतुलित तरीके से दिया गया बयान कहा जा सकता है। बहरहाल देखना होगा कि ये संतुलन जिसमें शर्तें छिपी हुई हैं, जब व्लादिमीर जेलेंस्की इस पर तैयार नहीं हैं तो क्या हालात उत्पन्न करते हैं। इस बारे में कुछ कहना चाहें तो कमेंट सेक्शन में आएं और अपनी प्रतिक्रिया दर्ज कराएं। धन्यवाद।